हरियाणा प्रदेश के लोगों ने लंबे संघर्ष और आंदोलनों से हरियाणा प्रदेश अलग से सूबा 1 नवंबर 1966 को लिया था और उसके बाद चंडीगढ़ हरियाणा प्रदेश की राजधानी के तौर से और हरियाणा प्रदेश के सतलुज जमुना लिंक नहर में से 35 लाख एकड़ पानी और हरियाणा प्रदेश को हिंदी भाषी क्षेत्रों के 107 गांव देने के निर्णय आए। और अभी जिस प्रकार से पंजाब सरकार ने इस प्रकार का पंजाब की विधानसभा में इस प्रकार का एक रेजोल्यूशन पास किया कि चंडीगढ़ पे पंजाब का हक है, ये तो माना कि हमारा बड़ा भाई है पंजाब और हम उसके छोटे भाई हैं, परंतु जिस प्रकार से बंटवारा हुआ था, जिस प्रकार से हमारा और पंजाब का अलग अलग बंटवारा हुआ, पंजाब को 60% और हरियाणा प्रदेश को 40% भूभाग और संसाधनों में हिस्सेदारी दी गई थी। तब से लेकर के अनेकों बार आंदोलन हुए, अनेकों लड़ाइयाँ हुई और आप में से भी बहुत से साथी उसमें शरीक रहे हैं। जिस प्रकार से शाह कमीशन की रिपोर्ट आई थी और उसके बाद भी केंद्र की सरकार की तरफ से अनेकों समझौते किए गए, अनेकों संधियाँ की गई, उन सब में हरियाणा प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ को माना गया है। और ये तो हरियाणा प्रदेश ही एक ऐसा सूबा है जिसके पास अलग से अब हाई कोर्ट भी नहीं, अपना कोई सचिवालय भी नहीं। और इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश के जिस प्रकार से लोगों ने लड़ाई लड़ करके हरियाणा प्रदेश लिया था, राजधानी को भी कायम रखने के लिए चंडीगढ़ में अनेकों संघर्षों में अपना हिस्सा दिया और अनेकों आंदोलनों में भागीदारी की है। हरियाणा प्रदेश की सरकार हरियाणा के हकों की रखवाली करने में नाकामयाब रही है। वो अभी तक किसी प्रकार का स्टैंड हरियाणा प्रदेश के हित में नहीं ले सके। जिस प्रकार से पंजाब की सरकार ने हरियाणा प्रदेश के लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाई है और संघीय ढांचे पे भी चोट की है। आपको याद होगा कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का केस बहुत लंबे समय तक देश की सर्वोच्च न्यायालय में चला था और जब 15 जनवरी 2002 को फैसला हरियाणा प्रदेश के हक में आया तो उसकी रिव्यू पिटीशन पंजाब ने डाली थी। फिर 6 जून 2004 को फिर फैसला हरियाणा प्रदेश के हक में आया और फिर पंजाब की विधानसभा ने 2004 में सभी पानी के समझौते रद्द करने का प्रस्ताव पास कर दिया था। वो भी एक संघीय ढांचे को चोट लगी थी। तो हरियाणा प्रदेश की सरकारों ने, लोगों ने फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये पूछा था, क्या कोई सूबा इस प्रकार से अलग से कोई रेजोल्यूशन पास कर सकता है या इस प्रकार से कानून मानने से इनकार कर सकता है या ऐसी संधियों को मानने से इनकार कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस में जब गए तो ये निर्णय दिया था कि कोई भी राज्य इस प्रकार से संघीय ढांचे में अलग से अपनी कानून नहीं बना सकता, रद्द नहीं कर सकता, किसी प्रकार की संधि से पीछे नहीं हट सकता, किसी समझौते से पीछे नहीं हट सकता और कोई भी इस प्रकार से हुए समझौतों को रद्द नहीं कर सकता। आज भी जिस प्रकार का माहौल है, जिस प्रकार की सरकार है, तो इस सरकार को तुरंत से चाहिए कि हरियाणा प्रदेश के लोगों के अधिकारों की रखवाली करें। हरियाणा प्रदेश की सूखी ज़मीन को पानी की ज़रूरत है, तो इसलिए हमें सतलुज जमुना लिंक नहर के मामले को उठाना चाहिए और नहर जिस प्रकार से 95% कंप्लीट हो चुकी है, बन चुकी है, हरियाणा प्रदेश के लोगों को पानी दिलवाना चाहिए। उसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए और हमारी राजधानी के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। किस प्रकार से, चाहे वो केंद्र की सरकार है, चाहे हरियाणा प्रदेश की सरकार है, कोरोना काल में नौकरियां तो चलेगी, लोगों को महंगाई ने मार दिया। आपके सामने है कि इस सरकार ने टैक्स और लाद दिए और किस प्रकार से पेट्रोल के, डीजल के, रसोई गैस के, रोड़ी, बजरी, सीमेंट, सरिया, लोहे के दाम निरंतर बढ़ते चले गए
और सरकार का कोई अंकुश नहीं किसी प्रकार का। और किस प्रकार से आज महंगाई आसमान को छू रही है, बिजली की दरें बढ़ी हैं, टोल महंगे हो गए हैं, आज कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कारें सब महंगी हो गई हैं। और इसी प्रकार से खाद DAP 150 रुपये प्रति बैग के हिसाब से महंगा कर दिया है, NPK महंगा हुआ है, और खाद, तेल, कपड़ा, जूते, रसोई का सामान सब महंगे हो गए। बेरोजगारी में हरियाणा प्रथम स्थान पे आया है। आज जितने भी HPSC के रिजल्ट आ रहे हैं या HSSC के रिजल्ट आ रहे हैं, उनको भी नौकरी में ज्वाइन नहीं करवाया जा रहा। उनके रिजल्ट तो निकाल देते हैं, पर नौकरी ज्वाइन करने पे तरह तरह की अड़चनें लगाई जा रही हैं। HPSC या HSSC घोटालों के सेंटर बन गए हैं, वहाँ पे 3-3 करोड़ रुपये मिलते हैं। किस प्रकार से पेपर लीक घोटाला होता है, रजिस्ट्री घोटाला होता है, रजिस्ट्री घोटाले में 84,000 अनियमितताएँ पाई गई हैं। धान घोटाला होता है, आपके सामने ही तो है, कहीं सफाई घोटाला होता है। आज पंचायती राज के और स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं हो रहे, जिसकी वजह से पंचायती राज के सारे फंडों को सारी स्थानीय निकाय के म्यूनसिपल नगर परिषद जितनी भी हैं, नगर पालिकाएँ हैं, सब के लूटा जा रहा है, लूट मची हुई है।